So good afternoon students, how are you? लास्ट लेक्चर कौन सा था? लेक्चर 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वी टॉक्ड अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थियरी। केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में दो थियरीज मेन है। फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी मींस सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थियरी बोलोगे तो अभी इट्स ओके, क्लियर। नाउ वैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या पॉइंट्स दिए थे? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है then electrons are sharing to form the covalent bond। अब ये जो बॉन्डिंग है that depends on two factors। overlapping दो टाइप से हो सकते हैं। first was axial overlapping, second was parallel overlapping। अगर axial overlapping होता है then it is forms sigma bond and अगर parallel overlapping होता है then it will form the pi bond। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। Now, new theory is molecular orbital theory। molecular orbital theory MOT, clear। Now MOT नया थियरी लाने की जरूरत ही क्या थी? जब बैलेंस बॉन्ड थियरी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तभी तो न्यू थियरी आएगा। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स इन VPT? लिमिटेशन क्या था? द फर्स्ट लिमिटेशन वाज दैट He हीलियम सबको मालूम है, बट He2 मॉलिक्यूल ये कभी बनता नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थियरी ये नहीं बता सका कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है। That was the drawback। Second drawback is वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला कि O2 is diamagnetic। ओके, तब उसने बोल दिया कि O2 is diamagnetic, सबने एक्सेप्ट कर लिया। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया रियल प्रैक्टिकली, देन जब O2 को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया, देन O2 जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हुआ। सी सपोज ये सिलेंडर है, ये दोनों मैग्नेट्स हैं। तो जैसे O2 गैस पास किया तो व्हाट वाज हैपनिंग? इट वाज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये कब होता है? जब कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो। पैरामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल तभी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो एक्सपेरिमेंट तो कभी गलत नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल गया कि O2 इज पैरामैग्नेटिक, बट VP थियरी के हिसाब से O2 इज डायमैग्नेटिक। सो यहाँ पे भी वो फेल हो गया। सो व्हाट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन? इट डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द He2 मॉलिक्यूल कि He2 मॉलिक्यूल बनता क्यों नहीं है। O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, उसने ऐसे बोला था VP थियरी ने, बट O2 इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक। सो दो लिमिटेशंस आ गए, तो दिस थियरी बिकेम रॉन्ग। तो नेक्स्ट न्यू थियरी आया, दैट वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी किसने फाइंड आउट किया? F. Hund and R.S. Mulliken ने। F. Hund and R.S. Mulliken proposed the molecular orbital theory। Introduction is clear by now। Now ये दोनों साइंटिस्ट ने अगेन पोस्टुलेट्स दी। What are the postulates of molecular orbital theory? First postulate, एटम्स के पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि जैसे एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये बीबी थ्योरी ऐसा नहीं बोल रहा था। व्हाट डिड बीबी थ्योरी से? सपोज ये एक ऑर्बिटल है एंड ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो इसका ओवरलैपिंग होके एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा। दिस वाज अकॉर्डिंग टू द बीबी थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला कि अगर एटम्स के पास उसका खुद का एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के पास भी उसका खुद का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। So suppose according to molecular orbital theory, अगर दो atoms combine हो रहे 1 and 2, then it will form two new molecular orbitals. इसका atomic orbital अगर अलग है तो molecular orbital भी अलग ही है। ऐसे एमो theory ने propose किया था। So what is the first point? Atoms is having atomic orbital. Similarly, molecule is having molecular orbital. First point is very easy, इतना भी टफ नहीं है। What is the second point? Atomic orbitals. What are the examples of atomic orbitals? All of us know S, P, D, F. These are the atomic orbitals. Clear? Now what are molecular orbitals? यहाँ पे इसने बोला कि molecular orbitals atomic orbitals से अलग है, तो उसका कोई नेम होना चाहिए। So what are atomic orbitals? Atomic orbitals are sigma, pi, delta and so on. लेकिन आपके जो कोर्स में है आपको सिर्फ सिग्मा एंड पाई के बारे में ही देखना है, डेल्टा तक जाने की जरूरत ही नहीं है। So atomic orbitals का सबको पता है कि s, p, d and f। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हैं? सिग्मा एंड पाई। सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। ये बीबी थ्योरी से अलग है। उसमें क्या था? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, है ना? सिग्मा बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? एटम्स आर हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हैविंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट में क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल कौन-कौन से है? s, p, d and f। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू number of atomic orbitals combined। इसका मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, देन इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज माय 1s, दिस इज माय 1s। तो अगर ये कंबाइन होंगे then it will form two new orbital. This is the third point of molecular orbital theory. So molecular orbital theory was proposed by F. Hund and R.S. Mulliken. इसका postulates क्या है? First postulate is atoms forms atomic orbital and molecules form molecular orbital. Second point is atomic orbital का example है s, p, d and f and molecular orbitals का है sigma, pi, delta and so on. Third point क्या है? Number of molecular orbital। कितने molecular orbital बनेंगे? That depends on the number of atomic orbitals। अगर दो atomic orbital combine हो रहा है then it will form two molecular orbital। तीन combine हो रहा है तो तीन, that way। So जितने atomic orbital combine हो रहा है उतना ही नया molecular orbital बनेगा। Clear? Write down this। Okay, so everyone is clear with the 3 points। Now, इसने बोला कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है then it will form
टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट व्हाई एंड कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने से पहले वी शुड नो अबाउट ऑर्बिटल्स। स्क्रोडिंजर ने क्या प्रपोज किया था? स्क्रोडिंजर प्रपोज दैट ऑर्बिटल इज दैट प्लेस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे वो जगह जहां पे एटम में इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल। सो व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? Orbitals can be considered as psi. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में वेव की तरह इट बिहेव्स एज अ वेव, बिहेव करता है, क्लियर? सो वेव फंक्शन इसमें आएगा। स्क्रोडिंजर ने वेव फंक्शन कैसे डिनोट किया था? एज अ psi. So suppose two atomic orbitals are combining, तो इसका वेव फंक्शन अलग होगा, इसका वेव फंक्शन अलग होगा, क्लियर? टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग एंड इट विल फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स, क्लियर? टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग एंड इट विल फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स। ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल बना है इसका एनर्जी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे कम है। अगेन सपोज मैं H2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है, ये H2 है, क्लियर? तो मुझे यहाँ पे दो H लेना होगा, H1, इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने भर दिए, क्लियर? नाउ जो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका एनर्जी इससे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड अपवर्ड्स, और ये नीचे है, एंड ये जो नीचे है दिस इज माय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एनर्जी कम है। नाउ जो दूसरा ऑर्बिटल बन रहा है वो इससे ऊपर है, क्यों? बिकॉज उसका जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा है, एंड इट इज नोन एज ABMO। See, you can take an example of suppose आपने खाना खाया है, खाना खा लिया, that means आपके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो आप भागोगे, कूदोगे, that means you are not stable। but अगर आपने कोई खाना खाया ही नहीं है तब क्या होगा? आपके कोने में बैठ जाओगे क्योंकि आपके पास कोई एनर्जी ही नहीं है, that means you are in a stable state। same way here, यहाँ पे BMO के पास एनर्जी कम है, सो इसकी वजह से ये कोने में बैठ जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। ABMO के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो उछल कूद करेगा, दैट मींस उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम है। सो व्हाट पॉइंट कम्स फ्रॉम हियर? BMO हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। ABMO फुल फॉर्म क्या है? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट हैज मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी, क्लियर? नाउ ये दो ऑर्बिटल कैसे बन रहा है? फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरफेरेंस। जब दो वेव मिलते हैं दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। सपोज दो टाइप के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव psi1 plus psi2 या नेगेटिव psi1 minus psi2। let us consider a wave, this is my one wave, this is my second wave। ये हाइड्रोजन का psi1 है एंड इसका प्लस हो रहा है psi2 के साथ। so here psi1 and psi2 is taking place, एडिशन इज टेकिंग प्लेस, तब क्या होगा? इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली ऐड हो रहा है एंड इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? नाउ सेम ऑर्बिटल्स को अगर माइनस किया, दैट मीन्स psi1 माइनस psi2, व्हाट इज हैपनिंग? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब ये इसको कैंसिल कर देगा एंड ये भी इसको कैंसिल कर देगा एंड इट विल फॉर्म डैश। नो इफेक्ट बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली कैंसिलिंग ईच अदर। अब ये जो ऑर्बिटल है, द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन दिस वे इज नोन एज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? सो BMO कैसे बनता है? बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव psi1 plus psi2। ABMO कैसे बनता है? बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव psi1 minus psi2। तो बन गया दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट लिख लो। ओके, सो बीबी थ्योरी में आपको क्या याद रखना था? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या याद रखना है? BMO एंड ABMO। Who proposed the molecular orbital theory? It was proposed by F. Hund and R.S. Mulliken. What was the first point of molecular orbital theory? Atoms forms atomic orbitals and molecules form molecular orbitals. Second point क्या था? Atomic orbital का example, that means S, P, D and F. Molecular orbital has sigma, pi, delta and so on. Third point क्या था? Number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combining. जितने atomic orbital combine हो रहे हैं उतने ही नए molecular orbital बनेंगे। Suppose दो atomic orbital combine हो रहा है fourth point में, then it will form two new orbital. One is bonding molecular orbital, next is anti-bonding molecular orbital. Now bonding molecular orbital has less energy. इसके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में एनर्जी कम है, तो उसके पास एनर्जी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली ABMO के पास एनर्जी ज्यादा है पर स्टेबिलिटी कम है। ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव इन द ऑर्बिटल। नाउ स्टोरी द प्रपोज द वेव नेचर। वेव का नेचर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपने साई से। साई कैन बी ऑफ टू टाइप्स, psi1 plus psi2 भी हो सकता है या psi1 minus psi2 भी हो सकता है। जब psi1 plus psi2 होगा then constructive interference will take place, and whenever constructive interference will take place it will form larger bond का जो इंटेंसिटी है वो larger बनेगा and it will form bonding molecular orbital. But in the same way when destructive interference takes place the anti-bonding molecular orbital will form. अब आपको एक चीज याद रखना है, जब bonding molecular orbital है उसका कोई symbol नहीं है, but when it is for anti-bonding atomic orbital you have to write the star. So what are the types of molecular orbitals? Sigma and pi. Sigma and pi are the molecular orbitals. Now sigma is the bonding molecular orbital, sigma star is the anti-bonding. स्टार लिखा है दैट मींस उसका एनर्जी ज्यादा है और वो अनस्टेबल है। पाई मींस बॉन्डिंग, पाई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग। अभी तक जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने थ्रू पीपीटीज। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू मोर डिटेल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जो मेन पॉइंट है वो मैंने अभी करवा दिया, लेकिन अब कॉम्बिनेशन जो होगा सिग्मा एंड पाई का उसके बारे में बात करेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी का एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का। क्लियर? सो ओके स्टूडेंट्स, अपने अब थोड़ा रिवीजन कर लेते कि अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स
वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इजंट इट? इट डील्स विद द बॉन्डिंग ऑफ टू आयंस या टू एटम्स या टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब इसमें मेन जो दो थियरी है, फर्स्ट वॉज योर वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड सेकेंड इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में अपनों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ पॉइंट्स देखे थे, सबको याद है ना? पोस्टुलेट्स। ओके, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी? वैलेंस बॉन्ड थियरी किसने प्रपोज किया था? द वैलेंस बॉन्ड थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के मदद से साइंटिस्ट हिटलर एंड लंडन ने वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रपोज किया था, है ना, सबसे स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने क्या बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो पोस्टुलेट्स है, उसका जो एक्स्ट्रा जो ऐड करना था वो किसने ऐड किया था? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। याद है ना सबको? सो बाद में सबसे पहले हिटलर एंड लंडन ने वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया था। देन लेटर ऑन लिनस पॉलिंग इम्प्रूव्ड दिस थियरी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद लिनस पॉलिंग ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। Valence bond theory assumes that all bonds are localized bond formed between two atoms by donation of an electron from each atom. Valence bond theory क्या बोल रहा है कि बॉन्ड जो बन रहा है दोनों एटम के बीच में, वो किसके वजह से बन रहा है? बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मैंने समझाया था कि कैसे शेयरिंग होता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों कंबाइन हो रहा है एंड इट विल फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। दैट वाज द वैलेंस बॉन्ड थियरी। Now, valence bond theory describes the covalent bond formation as well as the electronic structure of the molecules. वैलेंस बॉन्ड थियरी अपने को किस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियसली हाँ, वैलेंस बॉन्ड थियरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपने को बताता है। This theory assumes that electrons occupy atomic orbitals of individual atoms within the molecule and that the electrons of one atom are attracted to the nucleus of another atom. ये क्या बोल रहा है? ये थियरी ऐसे बोल रहा है कि एटम का जो ऑर्बिटल है वही ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में भी होता है। सपोज दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बन रहा है दैट विल ऑल्सो हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। एक हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होगा? सेकेंड हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। सिमिलरली सेकेंड हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। क्लियर? दैट इज स्टेटेड बाय दिस वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, लेकिन मेन क्या याद रखना है आपको? जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स? अब आपको पॉइंट्स के बारे में याद करना है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था केमिकल बॉन्डिंग के। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी? अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of two half-filled valence atomic orbitals of two different atoms. मतलब क्या है? दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज दैट प्लेस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दिखने की जो संभावना है वो मैक्सिमम है, दैट इज नोन एज योर ऑर्बिटल्स। सो दो एटम है, सपोज अपना एग्जांपल हाइड्रोजन ही लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू H एटम्स। क्लियर? अब ये जो दो H एटम है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एंड इट विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, the electrons in the overlapping orbitals get paired and confined between the nuclei of the two atoms. इसका मतलब ये है
कि दोनों एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज H एटम का एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे H एटम का इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन होगा। दोनों कंबाइन हो पे कहाँ पे अरेंज होगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ओवरलैपिंग हो रहा है। आपको स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने दो सर्कल साथ में बनाया था एंड बीच में दो इलेक्ट्रॉन को रखा था। उसके आजू बाजू क्या था? न्यूक्लियस। वही यहाँ पे लिखा हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट स्पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स। The electron density between the two bonded atoms increases due to overlapping. ड्यू टू द ओवरलैपिंग, जैसे ही ओवरलैपिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। एज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वी मीन उसका मतलब ये है कि हाँ कि H2 मॉलिक्यूल बनेगा बिकॉज वो स्टेबल है। दैट स्टेबिलिटी इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, और कई कितने टाइप्स के बॉन्ड बन सकते हैं? मैंने बोला था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब जब भी वैलेंस बॉन्ड थियरी याद करोगे देन इट शुड कम इन टू योर माइंड दैट इट इज अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थियरी। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग हो सकता है? एक्सियल ओवरलैपिंग एज वेल एज lateral overlapping. Sigma bond. A sigma bond is a covalent bond formed via linear overlapping of two orbitals. अब मैंने दो टाइप के ओवरलैपिंग समझाया था। फर्स्ट वॉज एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। याद है ना? फर्स्ट ओवरलैपिंग इन VBT वॉज एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता है? फ्रॉम द एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। A sigma bond is a covalent bond formed via linear overlap of two orbitals. Next, pi bond कैसे बनता है? सेकेंड ओवरलैपिंग के वजह से। What was the name of the second overlapping? Parallel overlapping या sidewise overlapping या lateral overlapping. Isn't it? So जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग होता है देन इट इज नोन एज, देन इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड? द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internucleus axis is known as sigma bond. That means जो बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल along the internuclear axis, that means एक्सियल पोजीशन का जो ओवरलैपिंग होता है that forms the sigma bond. अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। क्यों? मैंने रीज़न समझाया था फर्स्ट लेक्चर में ही। बिकॉज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग में स्पेस ज़्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैपिंग में स्पेस कम रहता है। दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल। सो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। ऑब्वियसली सिमेट्रिकल भी है। नाउ सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द सिग्मा बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे तीनों सिग्मा बॉन्ड के। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द S-S ओवरलैपिंग, वन S ऑर्बिटल एंड अनदर S ऑर्बिटल, बोथ विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, है ना? नाउ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट इज फॉर्म्ड बाय S-S, सेकेंड PP will also form the sigma bond and SP will also form the sigma bond. मैंने डिटेल में भी ये करवाया था। SS का मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल वॉज H2 मॉलिक्यूल। इसमें H एटम का 1s एंड दूसरे H एटम का 1s दोनों कंबाइन करके मैंने बताया था
कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। सिग्मा sp का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, दैट वाज माय HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एंड फ्लोराइड का p ऑर्बिटल कंबाइन होगा टू फॉर्म सिग्मा sp बॉन्ड। एंड सिग्मा pp बॉन्ड का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, उसका मैंने दो एग्जांपल दिया था। फर्स्ट वाज O2 मॉलिक्यूल, सेकंड वाज N2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड था। N2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड था, है ना। ओके, सी दिस इज द एग्जांपल सिग्मा SS बॉन्ड का। एक s ऑर्बिटल एंड दूसरा s ऑर्बिटल, दोनों s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द स्पिन ऑपोजिट टू ईच अदर एंड बोथ आर कंबाइनिंग टू फॉर्म सिग्मा SS बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, H2 मॉलिक्यूल। नाउ सिग्मा pp बॉन्ड का एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल लिया हुआ है, pz ऑर्बिटल। दो pz ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, इट हैज द सेम सिमेट्री एंड सेम एनर्जी, तो दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं एंड इट विल फॉर्म द सिग्मा pp बॉन्ड। लास्ट इज सिग्मा sp बॉन्ड, इसमें एक s ऑर्बिटल एंड एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है एक्सियली टू फॉर्म सिग्मा sp बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। The covalent bond formed by the sidewise overlapping of atomic orbital is known as pi bond. सी ये जो पीपीटी है इसमें आपको डेफिनेशन मिलेगा, जो मैंने समझाया है वही है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। द कोवैलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड ऑफ द एक्सिस। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा एंड नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब ये वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है। क्लियर, सो दिस इज द बेसिक समरी ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी जो फर्स्ट लेक्चर में हुआ था। क्लियर, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बोलने से पहले, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वीबी थियरी अपने पास था पहले से ही, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। सो इन 1927 हिटलर एंड लंडन प्रपोज द वैलेंस बॉन्ड थियरी। यस, वी नो दैट कि हिटलर एंड लंडन ने वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया था, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बनाने की क्या ज़रूरत थी। द रीज़न इज वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल्स टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। ये कई क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रही थी। व्हाट वाज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वाज He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। वी नो दैट हीलियम He2 H2 इज पॉसिबल बट He2 इज नॉट पॉसिबल। वाई, इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न एमओ थियरी दे सकता है लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं दे सकता। दैट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन, O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है। वैलेंस बॉन्ड थियरी बोल रहा था कि ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, बट आफ्टर सर्टेन स्टडीज एक्सपेरिमेंटली अपने को पता चला, एक एक्सपेरिमेंट अब यूट्यूब में सर्च करोगे तब दिखेगा कि जब ऑक्सीजन गैस मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं देन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। इसका मतलब O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी O2 इज डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी में लिमिटेशंस है, सो वो आंसर भी वीबी थियरी नहीं दे सकता था। इसके लिए इन द ईयर 1932 दो साइंटिस्ट ने मिलकर, कौन से साइंटिस्ट, एफ हुड एंड
रॉबर्ट एस मुलिकन, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक नया थियरी प्रपोज किया, दैट वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एंड ये जो थियरी था, नया थियरी, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर देता था। कौन सा? वाई He2 इज नॉट फॉर्म्ड, एंड द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर? सो according to molecular orbital theory, individual atomic orbitals combine to form molecular orbitals, as the electrons of an atom are present in various atomic orbitals and are associated with several nuclei. इसने ये बोला कि एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल है और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके वो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्लियर? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOT? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसका प्रिंसिपल क्या है? When two atoms are combined to form a molecule, then each atom of atomic orbital combine to form a molecular orbital. इसका मतलब ये है कि जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है ना, तब एटम्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में। बट एज सुन एज दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दोनों को कंबाइन किया जाता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, देन व्हाट इज हैपनिंग? ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इट इज कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। वो अपने कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अगर लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो हायर एनर्जी में होता है दैट इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी इज नोन एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये दो ऑर्बिटल बनने का रीज़न क्या है? सी, वी ऑल नो के इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह काम करता है इन द ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर? श्रोडिंजर ने ऐसे बोला था कि ऑर्बिटल इज दैट प्लेस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। साई का कॉन्सेप्ट याद है सबको? सो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं देन देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। इंटरफेरेंस होगा, देन देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड। When addition of wave function takes place, that means psi1 and psi2, psi1 plus psi2 होगा, addition होगा, then the type of molecular orbitals formed is known as bonding molecular orbital, and इसको कैसे represent किया जाता है? psi MO equals psi A plus psi B. They have lower energy than the atomic orbitals involved. जो atomic orbitals से molecular orbital बन रहा है वो atomic orbital के energy से कम होगा, ये जो bonding molecular orbital बन रहा है उसका। It is similar to constructive interference occurring in the phase, because of which electron probability decreases resulting in the formation of bonding orbital. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पॉजिटिव है, साई ए प्लस साई बी हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी डिक्रीज। नाउ एज द एनर्जी इज डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। सो एनर्जी डिक्रीज होने के वजह से इट विल फॉर्म द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? When
Molecule is formed by the subtraction of wave function. The type of molecular orbital is known as anti-bonding molecular orbital. That means दो वेव फंक्शन है साई ए एंड साई बी, अगर उनको प्लस किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड तब क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बट सेम वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, देन व्हाट इज हैपनिंग, destructive interference takes place and it will form anti-bonding molecular orbital. So what is the definition of ABMO? When molecular orbital is formed by the subtraction of wave function, the type of molecular orbital formed is known as anti-bonding molecular orbital, and it is represented by psi MO equals psi A minus psi B. अब ये जो ABMO है, इट हैज़ हायर एनर्जी. BMO का एनर्जी लोअर था कंपेयर टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. नाउ ABMO हैज़ हायर एनर्जी. वाई? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल. अब BMO एंड ABMO को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई साइन है कि नहीं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पॉजिटिवली ओवरलैप करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तब उसको बोलते हैं BMO, एंड अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है देन इट इज नोन एज ABMO. नाउ BMO हैज़ नो साइन बट ABMO हैज़ द साइन ऑफ स्टार. BMO होता है then it has no sign, but when it is anti-bonding molecular orbital it is having the star sign. ये आपको याद रखना है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं? जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स को के फिलिंग के लिए रूल्स होते हैं, अफबो प्रिंसिपल, पॉलिस प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल. सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फिलिंग के लिए भी सेम रूल्स फॉलो होता है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रूल? अफबो प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट दोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which have lowest energy are filled first. According to अफबो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल होगा ऑर्बिटल में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गेट फिल्ड इन द लोअर ऑर्बिटल, उसके बाद उसके ऊपर जाएगा. सपोज 1s में फिल हुआ देन इट विल गेट फिल्ड टू 2s, देन 2p, देन अगेन 3s, 3p. तो अफबो ने क्या बोला कि जो ऑर्बिटल का एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा. क्लियर? पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. According to this principle, each molecular orbital can accommodate maximum of 2 electron with opposite spin. Same पॉली के हिसाब से क्या था, अगर 3 ऑर्बिटल है, सपोज p ऑर्बिटल ही देख लो, उसमें px, py एंड pz है, ऑल आर हैविंग द सेम एनर्जी. अब जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल होता है तब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा? फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंड सेकंड उसके बाद ही पैरिंग होगा. सो व्हाट इज द पॉलिस प्रिंसिपल? पॉली ने ऐसे बोला है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. नाउ व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल के मुताबिक 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर दोनों का एनर्जी सेम है तो पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑकर ओनली आफ्टर इट इज हाफ फिल्ड. यहाँ पे आएगा px, py, pz का कॉन्सेप्ट. p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल्स हैज px, py एंड pz. यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है. अब इलेक्ट्रॉन्स मुझे एंटर करना है. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो px में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों px में नहीं जाएगा, एक px में जाएगा एंड 1 विल एंटर py. 3 इलेक्ट्रॉन है देन 1 विल एंटर px, then it will enter py, then it will enter pz.
क्लियर। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है तब पैरिंग होगा, बिकॉज ऑल आर अनपेयर्ड, सब फिल हो गया है ऑर्बिटल। नाउ यू हैव टू डू द पैरिंग। सो जब 4th इलेक्ट्रॉन एंटर होगा देन इट विल एंटर द पी एक्स। ये सब 12th में आता था आपका, बट दिस इज जस्ट ए रिविजन लेक्चर। So this is the basic of VB theory and molecular orbital theory जो अपनों ने ये लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ओके